नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, जहां प्राचीन परंपरा और हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी आपस में मिलते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे प्रार्थना का एक सिंपल सा शारीरिक एक्शन यानी सजदा आजकल की भाग-दौड़, मानसिक तनाव और इमोशनल मुश्किलों से निपटने के लिए एक बेहद पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल का काम करता है। अब आपके दिमाग में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि एक साधारण सी शारीरिक मुद्रा यानी सिर्फ जमीन पर अपना माथा टेकना हमारी डेली लाइफ के स्ट्रेस और टॉक्सिसिटी के लिए एक बेहतरीन थेरेपी कैसे बन सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है ना, कि कैसे खुद को पूरी तरह से झुका देने का ये काम असल में हमारे अंदर की नकारात्मकता को संभालने का सबसे अल्टीमेट मैकेनिज्म बन सकता है। तो आज हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे द डेली कमबैक साइकिल से, फिर देखेंगे कि कैसे सजदा एक स्ट्रेस थेरेपी की तरह काम करता है, कैसे ये सच्चे आत्मसम्मान को बढ़ाता है और कैसे अंदर की शांति हमारे बाहरी चरित्र को मजबूत बनाती है। और हाँ, आखिर में हम एक प्रैक्टिकल प्रोस्ट्रेशन एक्शन प्लान पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं द डेली कमबैक साइकिल की, यानी दिन भर अपनी आत्मा को कैसे रीसेट किया जाए। देखिए, हम सबका डेली रूटीन अपरिहार्य तनाव और चिंताओं से भरा होता है ना? और इस जमे हुए स्ट्रेस से बचने के लिए हमें एक सिस्टमैटिक और रेगुलर रीसेट बटन की जरूरत होती है। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। ये कोई आम रूटीन नहीं है। सुबह के फजर से लेकर रात की इशा तक की ये 5 नमाजें हमारे दिन भर में बिल्कुल सही दूरी पर बनाए गए चेक पॉइंट्स की तरह हैं। फजर के बाद काम का स्ट्रेस, जोहर के बाद किसी से हुई अनबन या असर के बाद की थकान, इन प्रार्थनाओं के बीच जो भी टॉक्सिक तनाव या दुनियावी चिंता जमा होती है ना, अगली प्रार्थना उसे पूरी तरह से फ्लश आउट करने का मौका देती है। सोर्स मटेरियल में इसके लिए एक बहुत ही कमाल की उपमा दी गई है, क्षमा की एक फैक्ट्री। ये कोई पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और लगातार चलने वाला सिस्टम है जो हमारी नकारात्मकता, गलतियों और तनाव को धो डालता है। तो पॉइंट ये है कि इमोशनल रेजिलियंस या मजबूती कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की बनाई इस इनबिल्ट डेली फैक्ट्री का इस्तेमाल करके हर दिन एक जबरदस्त कमबैक यानी वापसी करने का नतीजा है। और यहीं से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, स्ट्रेस थेरेपी के रूप में सजदा, जो हमारे बंधे हुए या भारी दिल को सुकून देता है। यहाँ हम डेली रूटीन से थोड़ा हटकर झुकने की ये इस शारीरिक क्रिया में जो एक खास हीलिंग पावर है, उस पर फोकस करेंगे। तो सजदा असल में है क्या? देखिए, ये महज कोई रस्म या रिचुअल नहीं है। अपना माथा जमीन पर रखने की ये क्रिया एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल टूल है। ये उस टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी को बाहर निकालने का एक एक्टिव रिलीज वॉल्व है, जिसे हम रोजाना बाहर की दुनिया से अपने अंदर सोख लेते हैं। सजदे की ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स है ना, ये वाकई हैरान करने वाली हैं। सोर्स में एक बहुत ही खूबसूरत वाकया मिलता है। जब रबिया नाम के एक साथी ने पैगंबर से स्वर्ग में उनके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की, तो उन्हें जवाब मिला, कसरत से सजदे कर करके मेरी मदद करो। सजदा सिर्फ हमारी गलतियों को नहीं मिटाता, बल्कि ये हमारे अंदर की निराशा और नेगेटिविटी की पूरी तरह से कमर तोड़ देता है। जब लोगों की कड़वी बातों से आपका सीना तंग हो जाए, घुटन होने लगे, तो सजदा उसकी सबसे बेहतरीन और असरदार थेरेपी है। यहीं से हमारा तीसरा कंसेप्ट उभर कर आता है, सच्चे आत्मसम्मान या सेल्फ ऑनर का विकास। ये समझना बहुत ही दिलचस्प है कि सजदे जैसी वल्नरेबिलिटी, जहां आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, वो कैसे एक इंसान के भीतर अपार गरिमा और गजब की ताकत पैदा करती है। इमाम अहमद बिन हंबल का ये कोट जरा ध्यान से सुनिए। ए अल्लाह, जैसे तूने मेरे चेहरे को तेरे अलावा किसी और के सामने सजदा करने से बचाया है, वैसे ही इसे तेरे अलावा किसी और से मांगने से भी बचा ले। ये शानदार कोट हमें बताता है कि जब कोई इंसान अंदर से ईश्वर के सामने झुक जाता है, तो उसे बाहर समाज या दुनिया के सामने कभी गिड़गिड़ाने या खुद को जलील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और असल में यही तो सच्ची आज़ादी है। इसका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टेकअवे ये है कि सजदे के दौरान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर निर्भर रहना एक ऐसा अटूट और गरिमापूर्ण बाहरी चरित्र बनाता है, जिसे दूसरों की वैलिडेशन की कोई परवाह नहीं होती। इतिहास में अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी जैसी हस्तियों ने अपनी वो बेखौफ और स्वतंत्र शख्सियत इसी बुनियाद पर बनाई थी कि वो पूरी तरह से सिर्फ ऊपर वाले पर डिपेंडेंट थे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, आंतरिक शांति और बाहरी चरित्र।
अब हम ये देखेंगे कि हमारी उस प्राइवेट इबादत की थेरेपी और समाज में लोगों के साथ हमारे रोजमर्रा के बर्ताव के बीच क्या कनेक्शन है। लोगों के बीच एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इबादत और हुकूकुल इबाद यानी लोगों के साथ हमारा बर्ताव, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान सजदे में सच्चे मन से उस डिवाइन से जुड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से बाकी इंसानों के साथ भी नरमी और सम्मान से ही पेश आएगा। आपके बेहतरीन चरित्र का निर्माण असल में उस सजदे से ही शुरू होता है। इस बात को इबाद रहमान यानी सबसे दयालु के सेवकों के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। जब दुनिया उन पर अज्ञानता या नफरत से हमला करती है तो वो पलटकर आक्रामकता नहीं दिखाते, बल्कि शांति और डिग्निटी के साथ जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये आंतरिक शांति और इमोशनल कंट्रोल उन रातों के सन्नाटे में सजदे में बिताए गए पलों से मिलता है। अब जब हमने इसके पीछे की फिलॉसफी को समझ लिया है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोस्ट्रेशन एक्शन प्लान, यानी खुद को सजदे वाले लोगों में कैसे बदला जाए। इसे अपनी लाइफ में उतारने के लिए सोर्स में मुख्य रूप से 4 कदम बताए गए हैं। पहला, सोचें। एकांत में खुद को रिचार्ज करें ताकि बाहर समाज के लिए काम कर सकें। दूसरा, विचार करें। दुनियावी संघर्षों के बीच सजदे को अपनी आत्मा का सहारा बनने दें। तीसरा, याद रखें। लोगों के साथ करुणा से पेश आएं। और चौथा, कार्य करें। लंबे सजदों में ईश्वर के सामने रोएं और बेझिझक अपनी शिकायतें रखें। यह एक्शन प्लान महज एक शारीरिक क्रिया को इमोशनल मजबूती की एक पूरी लाइफस्टाइल में बदल देता है। लेकिन देखिए, इस थेरेपी का पूरा फायदा तभी मिलता है जब हमारा शरीर भी सही मुद्रा में हो। सोर्स में इसके फिजिकल मैकेनिक्स भी साफ बताए गए हैं। शरीर की 7 हड्डियां जमीन को छूनी चाहिए, माथा और नाक मजबूती से टिके हों, कोहनियां हवा में उठी हों और जमीन को न छुएं, और पैर की उंगलियां किबला की ओर मुड़ी हों। मन, दिल और हमारा फिजिकल शरीर, इन तीनों का एक साथ सही अलाइनमेंट ही इस थेरेपी को पूरी तरह अनलॉक करता है। और इस पूरी चीज की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? ये कितनी आसान और सुलभ है। नफिल या स्वैच्छिक सजदों के दौरान आप अपनी ही भाषा में दिल खोलकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी आदत ये हो सकती है कि दिन भर में जब भी कोई अच्छी खबर मिले तो महज खुशी और कृतज्ञता जताने के लिए तुरंत सजदे में गिर जाएं। ये बस उन 5 अनिवार्य प्रार्थनाओं तक ही सीमित नहीं है। ये सुकून आपके लिए हर पल अवेलेबल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या हमारे पास रोजमर्रा के जद्दोजहद से निपटने और एक पक्की, टिकने वाली इमोशनल मजबूती बनाने के लिए कोई प्रोएक्टिव कमबैक मैकेनिज्म मौजूद है? हम सभी को इस बात पर गहराई से विचार करना चाहिए कि इस टॉक्सिक दुनिया में अपने दिमाग और अपनी स्पिरिट को रीसेट करने का हमारा अपना तरीका क्या है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।